फोटोशॉप पे एक डिज़ाइन करेंगे जो कि हमारे सोशल मीडिया पोस्ट के लिए होता है। एक साइज़ रखेंगे, साइज़ डिफरेंट वेरी करता है, फेसबुक का अलग होता है, इंस्टा का अलग होता है, लिंक्डइन का अलग होता है, हर साइज़ का अलग, हर सोशल नेटवर्क का अलग नेटवर्क। एक बिल्ट इन साइज़ होता है 1024 बाय 1024, वो आपका फेसबुक पे भी चल जाता है, वो आपका इंस्टा पे भी चलता है। तो हम 1024 साइज़ को लेके चलेंगे डिजिटल मीडिया के लिए। आज जो है हम फेसबुक का एक पोस्ट बनाने का सबसे पहले शुरू करेंगे, फिर हम वही एक बैनर साइज बनाएंगे और उसी को हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडी में भी, ठीक है। तो अभी मैं ज़रा स्टार्ट करती हूँ, ज़रा बस ये फोटोशॉप खुल जाए। पिछली क्लास तक किसी को कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए। ओके, ओके, आप लोगों को मेरी फोटोशॉप की स्क्रीन नज़र आ रही है तो प्लीज़ काइंडली मुझे जवाब दीजिएगा। ओके, अच्छा, मैंने यहाँ पर अपना एक फेसबुक की पोस्ट के नाम से एक अपना वो बनाया हुआ है टेम्पलेट, क्योंकि मैं अभी पोस्टिंग कर रही होती हूँ। तो आपकी विथ होगी 1080 बाय 1080। रेजोल्यूशन मैंने रखी है 72, क्योंकि हमारा ये डिजिटल मीडिया के लिए है। और आज हम जो पोस्टर बनाने जा रहे हैं, एक शू रिलेटेड कंपनी का बनाने जा रहे हैं, तो शू का हम इसको नाम दे देंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अब मैं आपको एज अ क्लाइंट बात करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरा एक सोशल मीडिया का एक पोस्ट डिज़ाइन करते हैं, फ्लायर, और उसके ऊपर मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी सारी, और जो है तो वो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अलावा मेरा शू होगा, और मेरा जो है आपका ऊपर का उसका एक टैगलाइन होगी। मैंने आपको ये एक रिक्वायरमेंट दे दी है। हम सबसे पहले नेट से एक शू की मैं एक इमेज निकाल रही हूँ। देखें, अगर इफ़ यू हैव अ पिक्चर ऑफ योर ओन शू तो दैट्स गुड। आप उसको क्रॉप कर लें, आप उसको उस तरीके से क्रॉप करके आप इसको लाइक यहाँ डाल सकते हैं। राइट नाउ आई एम यूजिंग अ ब्लैक शू, ठीक है। मैं ज़रा एक इमेज डाउनलोड कर लूँ। ठीक है, ओके। यहाँ मैंने अपनी एक इमेज डाली है शूज़ की एक, जो मैंने अभी नेट से अभी उठाई है।
ओवरऑल ये मेरा एक शू है, ठीक है। अब मैं इसका एक डिज़ाइन करने वाली हूँ। अब देखिए, अब मेरे पास तो ये बिल्ट इन मैंने नेट से उठाई है और मैं इसकी अभी सिंपल सी एक सिलेक्शन लेके इसको क्रॉप करने लगी, ठीक है। आपके पास अगर आपका अपना शू है, अगर आपके पास कोई शू की इमेज पीएनजी भेजता है तो दैट्स गुड, और अगर आपको पीएनजी की इमेज नहीं है आपके पास, तो आप उसको क्रॉप करके पेन टूल से चारों तरफ से उसको क्रॉप करके उसको कन्वर्ट टू वेक्टर मास्क करेंगे तो इजीली एडिटेबल होता है। ये मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस चीज़ की, एक सेकेंड जस्ट होल्ड डाउन प्लीज। ओके, अच्छा अब मेरे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने तो ये वाइट इमेज ले ली है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक करके दिखा देती हूँ जरा। देखिए, अगर मैं इसको पेन टूल से पाथ बनाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक पाथ बनाया, ठीक है, सॉरी शेप बन गया। मैंने इसको पाथ को सिलेक्ट करके अगर मैं इसको पाथ बनाऊंगी ना, तो ये बाद में आप इसको अगर कन्वर्ट टू वेक्टर करेंगे, जैसे कन्वर्ट टू मैंने आपको यहाँ बताया था ना, तो अब ये बाद में इजीली एडिटेबल होता है। आप उसको चाहे तो बाद में अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी यहाँ सही नहीं डाला तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो ऑलवेज मेक योर पाथ एंड सिलेक्शन कभी भी लें तो आप कभी भी आप उसके ऊपर सिलेक्शन इस्तेमाल ना करें। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि कन्वर्ट टू वेक्टर मास्क करें, ताकि उसको बाद में कहीं से अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो आप उसको एडिट कर सकें। डू नॉट यूज इरेजर, ऑलवेज यूज मास्किंग, ठीक है। आज हम बनाने लगे हैं शूज़ का एड। फॉर एग्जाम्पल इस शूज़ के एड का नाम है, हम एडिडास रख देते चलें, ठीक है। या आप एक काम करें, बाटा ले लेते हैं। ओके, अब मैं इसके पीछे अब जो है ना मुझे इसका टेक्स्ट डाला है। अब सोशल मीडिया पोस्टिंग में क्या होती है, आपको हमेशा 1024/1024 इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ, ये फेसबुक के लिए भी इजीली हो जाता है और इंस्टाग्राम के लिए भी इसी यूज़ हो जाता है। तो अगर आप फेसबुक पे कोई पोस्ट डालिए तो वो इंस्टाग्राम से अमूमन लिंक होता है। आपने फॉर एग्जाम्पल इसका एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है। अब इसका नाम मेरे पास, मैं इस कैंपेन का नाम कुछ भी रख देती हूँ, जैसे कि मैंने ये नेट से जहाँ इमेज उठाई है इसका नाम है, इन्होंने जो रखा हुआ है होका वन चैलेंजर, आई डोंट नो द नेम, होका वन चैलेंजर लिखा। खैर हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं होका वन चैलेंजर, वन वन चैलेंजर होका। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इम्पैक्ट। अच्छा, अब फॉन्ट की सिलेक्शन कैसे करना है, अमूमन मेरे से सबका यही सवाल होता है। देखें, अब मैं फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने ये शूज़ का ऐड बना रही, यहाँ पे मेरे पास सिंपल एलिगेंट और थोड़ा सा फैंसी डिज़ाइन भी चलेगा फॉन्ट का। और अगर मैं यही एक हॉस्पिटल के लिए बनाऊंगी तो ऑब्वियसली बात है आई विल यूज सिंपल एंड डिसेंट लोगो, सॉरी फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट नेम, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये यूज़ करना है तो मैं होका का लिख रही हूँ, होका सेल, होका सेल पाकिस्तान, ठीक है। अब मैंने ये फ़ॉन्ट तो यहाँ लिख दिया। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे ये फ़ॉन्ट इसके ऊपर नहीं चाहिए, मुझे इसके पीछे की तरफ चाहिए, सही है।
अच्छा एक और बात, अगर 2020 का कोई यूज़ कर रहा है फोटोशॉप, तो उसमें जो है आपका कंट्रोल जेड का ऑप्शन है, वो बार बार अंडो करता है कंट्रोल जेड से, कंट्रोल ऑल्ट जेड से नहीं करेगा। ठीक है, एक ये है। अगर आप शिफ्ट दबा के, जैसे हम उसको ऊपर नीचे करके ड्रैग करते हैं, उसमें शिफ्ट दबा के नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, बस सही है, वर्ल्ड वाइड। अच्छा ठीक है, अब मैंने इसका जो फॉन्ट है, इसको मैंने इसको बीच में कर दिया। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि मुझे इसके फॉन्ट को अलाइन रखना है और इस शूज़ को थोड़ा सा ऐसे रखना है कि फॉन्ट इसके ऊपर आए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वर्ल्ड वाइड को तो चले मैंने इतना रखा है, और होका सेल को मैं थोड़ा सा सेंट्रली अलाइन करके मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रही हूँ कि वो होका सेल ऐसा लगे। ठीक है, मैंने टेक्स्ट डाल दिया। अब मेरे पास के पीछे बैकग्राउंड डालना है। अब बैकग्राउंड के लिए मुझे रेलेवेंट चाहिए। मैं पहले एक ले रही हूँ कॉपीज़ की, और उसके ऊपर मैं कलर कर रही हूँ, मैं अकॉर्डिंग टू येलो कर लेते हैं। ये जैसे इसकी स्ट्रिप्स आ रही है ना येलो, हम इसके ऊपर येलो कर लेते हैं। ठीक है, आ गया। अच्छा, अब मैं अगर ये होका सेल वाले वर्ड को देखूं तो देखिए प्रोमिनेंट हो रहा है, लेकिन इतना नहीं हो रहा। हमेशा एक बात याद रखिएगा, कभी भी आप कोई भी आर्ट बनाने लगे, कभी भी कोई भी चीज़ आप बनाने लगे, फेसबुक का पोस्ट, तो उसका आप टेक्स्ट यूज़ करें अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। अगर मैं यही प्रोडक्ट हॉस्पिटल के लिए बना रही होती, या मैं यही प्रोडक्ट अगर फॉर एग्जांपल कोई इवेंट के लिए बना रही तो मेरा एक ज्वाइनिंग सा एक इवेंट का फॉन्ट होता। फॉन्ट हमें हमेशा हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से होता है। आप नेट पे रिसर्च करेंगे तो आप अगर देखें इवेंट का कोई फ्लायर देखें, तो आप उसमें देखिएगा आपका जो डिज़ाइन हुआ होगा आपका जो फॉन्ट का, वो थोड़ा सा एक स्टाइलिश सा फॉन्ट होगा, क्योंकि आप इवेंट है, स्टाइलिश नुमाज की एक थीम है। ठीक है, अगर आप हॉस्पिटल देखें तो उसमें हमेशा इजी और सिंपल से एलिगेंट से फॉन्ट इस्तेमाल होंगे। ठीक है, so according to the industry, according to your product, you have to choose your font। ठीक है, अब देन आते हैं कलर पे। अब कलर कैसे सेलेक्ट करना है? फॉर एग्जांपल मैं एक हॉस्पिटल लेती हूँ और मैं हॉस्पिटल के पीछे लगा देती हूँ एक मल्टी कलर का एक पीछे का बैकग्राउंड इमेज के पीछे, तो ऑब्वियसली बहुत वियर्ड लगेगा यार। आप हॉस्पिटल एक डिसेंट सी जगह है, आप उसके पीछे मल्टी बैकग्राउंड यूज कर रहे हो, तो आप डिसेंट बैकग्राउंड के पीछे आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, इस तरीके से अगर मैं फ्लायर के लिए यूज करती वही मल्टी कलर तो दैट्स गुड, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल के यूज करेंगे तो इट इज नॉट गुड, क्योंकि वो आप सिंपल यूज करेंगे। लाइट सा बैकग्राउंड, मतलब लाइक ब्लू हो गया, लाइट सा आपका डार्क ब्लू हो गया, या आपका ब्राउन टाइप टच हो गया, इस तरीके से आप कलर यूज करेंगे। ये मेरे शूज का कलर है। शूज के अमूमन कलर देखा जाए तो ब्लैक, ऑरेंज, व्हाइट, इस तरह के आजकल तो बहुत बहुत चीप कलर्स भी चल रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये शूज बना दिया, इसके ऊपर मैंने होका सेल लिख दिया, क्योंकि होका इस कंपनी का नाम है। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड में क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ वर्ल्ड वाइड थोड़ा सा मेरा इसके पास गैपिंग हो। ठीक है, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा ये गैपिंग की नुमा है। यू डोंट नीड टू यूज लाइक, आपको यूज करने की जरूरत नहीं कि आप अलग अलग लाइन्स पे अलग अलग कर रहे हो। आप एक ही लाइन के अंदर दोनों को सेटल डाउन कर सकते हैं। आपको जस्ट सेलेक्टेड डाउन सेलेक्ट करें और जाके इसकी आप सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसके पीछे मैं कहती हूँ यार ये बहुत ज़्यादा ना मतलब नीचे आ रहा है। ठीक है, इट्स गुड। मैं इसका अब कलर चेंज करूंगी टू कन्वर्ट इट इनटू ब्लैक। नो, अगर देखा जाए ब्राउन पे आते हैं, ऑरेंज, नो, वाइट। और मैं अगर इसका डार्क ब्राउन, चलिए अभी देखते हैं, अभी इसको हम कलर को भी देखते हैं। ठीक है, अब मैंने आपसे ये बात बोली कि मुझे इसके पीछे एक टेक्सचर भी चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड जो प्लेन है बैकग्राउंड ये अजीब सा लग रहा है नेट। अब हमें क्या करना है, हमने मैं इसका कोई टेक्सचर बैकग्राउंड निकालती हूँ। मेरे पास ये एक टेक्सचर बैकग्राउंड है। ओके, अब मैं इसका मोड चेंज कर रही हूँ। मोड से ही होगा कि मुझे पता चलेगा यार कि इसको मैं नीचे वाली लेयर से मर्ज करना चाहती हूँ, मेरा येलो कलर भी दिखे और मेरा ये जो टेक्सचर है ये भी दिखे। ठीक है, आई विल चेक।
मल्टीप्लाई इज लुकिंग गुड। देखिए अगर आपको जूम करें तो आपको मल्टीप्लाई दिखेगा। इट इज़ नॉट प्लेन, इट्स अ टेक्सचर लेयर, ठीक है। मल्टीप्लाई इज गुड। अच्छा, इट्स ऑल अप। अब हमेशा एक बात याद रखिएगा, कभी भी कोई भी अगर आप कोई पोस्ट बना रहे हो, शुरू शुरू में आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी, तो ऑलवेज टेक सम मतलब लाइक सजेशंस अपने दोस्तों को दिखाएं, अपनी फैमिली में किसी को दिखाएं, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ गलती कर रहे हो सकता है कोई आपको अच्छी सजेशंस दे दे। शुरू शुरू में आपके साथ यही होगा, तो उसके बाद आपकी मर्जी, आपको जैसे करना है वैसे करें। अच्छा, अब ये है एक टेक्सचर मुझे जो अच्छा लग रहा है, मल्टीप्लाई वॉज लुकिंग गुड। डिवाइड, तो यू कैन चेक द ब्लेंडिंग मोड, क्योंकि मुझे उसको बैकग्राउंड के हिसाब से मैंने अपना टेक्सचर को नो मल्टी कलर बर्न भी अच्छा लग रहा है। नो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इज गुड। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अपना शूज़ की एक इमेज लगा दी। ठीक है, अब ये ऐसा लग रहा है, मैं शूज़ को लाइट से छोटा करूँगी, अलाइनमेंट मिड, ठीक है, और ऐसे मिड, ठीक है। मैंने ये वर्ल्ड वाइड। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे आएगा लोगो, जो कि मैं नेट से निकालने लगी हूँ। ठीक है, मैं इसके लोगों को राइट हैंड पे नीचे लेके जा रही हूँ। अच्छा, हमेशा कभी भी कोई भी चीज़ बनाएं, आप हमेशा याद रखिएगा, एक दूसरे से सजेशंस लें, फैमिली मेम्बर से पूछें कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। शुरू शुरू में तो ये इश्यूज होंगे। ये मुझे वाइट वाला ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मैं इसका ब्लैक वर्जन उठाती हूँ। इट्स नॉट एन ईजी टास्क, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे 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 आपसे हो जाएगा। है, यह आपका आ गया आपका कैट का लोगो। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स देना चाह रही हूँ, जो कि मेरी कंपनी की बेसिक सी डिटेल है। तो अब मैं यहाँ पर जो है इसकी डिटेल्स लिखने लगी हूँ कि यहाँ पे और क्या डिटेल्स आएंगी। अब देखिए, अब फॉर एग्जांपल इसका नाम भी हो गया, इसका लोगो भी हो गया। अब मुझे क्या करना है, तो सारा करते जाके तैयार हो रही। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे अपना थोड़ा सा एक बेसिक सी इंट्रो देना है अपनी कैट के मुकाबले में, कि भाई व्हाट वी आर डूइंग इट। अच्छा, मैं अभी एक लाइन कॉपी कर रही हूँ, वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना मेरे पास, सॉरी, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना के करना है ताकि मेरे वो बॉक्स में ही रहे। ब्लैक नहीं, यही सही है। यू कैन यूज दिस वन, यू कैन यूज दिस, यू कैन यूज दिस, ठीक है। मैंने अभी जस्ट इनकी वेबसाइट से यही कॉपी किया है, ठीक है। अच्छा, डू रिमेम्बर इट कि आपका कभी भी देखिए, अब जो क्लाइंट आपको ये बात बोलेगा कि भाई मुझे मेरी डिटेल्स आप ये दे दें, आप एक दफ़ा पूरी क्लाइंट से सेटिस्फाई करके अपनी बात करें कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए आपके अपने पोस्टर में, ताकि वो आपको उस हिसाब से मैनेज करें। भाई मैंने तो आपसे ये बात बोली कि मुझे अपना ओवरऑल कंपनी का थोड़ा सा लिटिल बिट इंट्रोडक्शन चाहिए, एंड मुझे अपनी कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें चाहिए। सही है, मैंने ये यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है। सॉरी, आई एम जस्ट सेविंग इट। ये आपका लोगो हो गया। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ इसके पीछे से ना, ये जो बॉक्स है, मतलब सॉरी, ये जो शू है ना, इसके पीछे से ऐसा लगे लाइट उभर रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे न्यू लेयर लूँ और मैं यहाँ पे ब्रश लूँ, जिसका साइज थोड़ा बड़ा है, और मैं इसको थोड़ा सा लाइट हल्का सा टोन करूँ,
सा और लाइट। अभी तक आप लोगों को कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ लें प्लीज। ओके, अब मैं शूज पे लाइट सा एक शेडो इफेक्ट देने लगी हूँ, लाइट सा बिल्कुल। या एवरी टाइम, ठीक है। ओके, एंड डिटेल्स मैं यहाँ पे अगर दूँ www.cat.com, ओके। अच्छा, जूम करने में नो कंजूसी प्लीज। ठीक है, यहाँ इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल 0321, ठीक है। और अगर हम इसके बीच में एक शेप बना दें, ओके राइट। और ये आ गया, मुझे अगर दोनों को अलाइन करना है तो आई यूज दिस। हियर वी गो, सही है। अब मैं यहाँ पे अगर कैट के लोगों को थोड़ा सा और छोटा कर दूँ, बीच में या नीचे कर देना जरा, ठीक है। अच्छा, ये हमारा अब शूज हो गया। अब इसमें कोई सवाल है तो मुझे बताएं। अगर मैं ये हुक्का सेल को और इसको मैं अगर डिवाइड करूँ, व्हाइट पे कलर कर दूँ, माइट भी सही है। और अच्छा, मैं चाह रही हूँ, अच्छा मुझे चाहिए इसका इफेक्ट इसके ऊपर, मतलब ये जो मैंने शेडो दिया है ये मेरी इस लाइन पे आ जाए। तो मैं इसको सेलेक्ट करके सिंपल पेस्ट कर रही हूँ। इसको पहले कॉपी किया था, अब पेस्ट कर दिया। ओके, हियर वी गो। ये हमारा सोशल नेटवर्क का एक पोस्ट हो गया। और अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहती हूँ कि मुझे
एक सेल का एक बॉक्स बनाना है 50% ऑफ। तो यहाँ पे मैं शेप में गई, तो यहाँ पे मेरे पास शेप में बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं, और मैं इस तरह का अगर बॉक्स, सेल का बॉक्स बनाना चाहूँ, here we go। ये वाला, यहाँ हमारे पास सेल का एक बॉक्स, Hmm, 10-point star। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना ओके हाँ हाँ बिल्कुल डिफरेंट एक्ट कर सकते हैं। और मैं अभी यहाँ पे इसको एडवांस पे अगर हम जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कस्टमाइज आप अपने शेप कैसे बना सकते हैं, ब्रशेज एंड ऑल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 10% ऑफ या 20% ऑफ, 20% फ्लैट ऑफ। ठीक है, ये मैं यहाँ पे ले आई, मैं यहाँ पे ले आई इसको 20% फ्लैट ऑफ, या डिस्काउंट कर देते हैं, फ्लैट डिस्काउंट। सही है। अच्छा, अब अगर किसी को कोई सवाल है तो इससे रिलेटेड आप लोग पूछ सकते हैं। 2 मिनट रह गए, फिर हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा। सही है। ओके, किसी को कोई सवाल है तो प्लीज आप लोग मुझसे पूछ लें। हम इसी को लेके चलेंगे फेसबुक स्टैंडी और सब चीजों के लिए ना। सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ लें। आप लोग बिल्कुल चुप होके बैठ जाते हैं, कोई मैसेज ही नहीं करते। ये फाइनल प्रोजेक्ट है, मैं फाइनल प्रोजेक्ट दूंगी, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होगा। फेसबुक किट होगी आपकी पूरी, और उसमें आपका बिजनेस कार्ड होगा, और जो है बताऊंगी मैं वो फाइनल डिटेल्स। 2 क्लासेस और रह गई, फिर हमारा खत्म हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा ये पूरा कोर्स। हो गया, सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सेशन अगेन इस लिंक को ओके करें, फिर वापस मिलते हैं।